अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पहलगाम में जो हमला हुआ, उस हमले को लेकर खास एक धर्म को समुदाय को चुना जा रहा है, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाया जा रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जो धर्म को फॉलो ना करके आतंकवाद करता है उसका कोई धर्म भी नहीं होता, उनका धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं कई ऐसे मामले आपको गिना सकता हूँ जिसमें दोनों धर्मों के लोग हैं, हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, लेकिन उन्हें धर्म के चश्मे से ना देखकर एक अपराधी एक आतंकवाद के चश्मे से देखें। अब देखिए, इंदिरा गांधी को मारने वाला मुसलमान नहीं था, राजीव गांधी को मारने वाला मुसलमान नहीं था, जुनैद के साथ जो हुआ क्या वो मुसलमान ने किया? नासिर के साथ जो हुआ क्या वो मुसलमान ने किया? तबरेज़ खान के साथ जो हुआ क्या वो मुसलमान ने किया? डॉक्टर मोनिका का बलात्कार हुआ क्या वो मुसलमान ने किया? और हाथरस में जो कांड हुआ, मणिपुर में जो कांड हुआ, ऐसे तमाम कांड हुए, गोधरा कांड हुआ, ऐसे तमाम कांड हुए, क्या सब में मुसलमान नहीं था? और बहुत पहलगाम का जो कांड हुआ उसमें मुसलमान था। तो मेरा किसी की धर्म को, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, और आतंकवाद को केवल आतंकवाद के नज़रिए से देखा जाए और आतंकवाद के ऊपर ही फैसला किया जाए, उसे धर्म और जाति न देखा जाए। अपराध करने वालों को सज़ा होनी चाहिए, और मैं सरकार कोई भी हो, अपराध करने वालों को अगर सज़ा मिलती है, मैं, मेरा देश, मेरे लोग, सभी लोग मिलकर उसका समर्थन करेंगे। और इसके लिए हमें कोई भी दर्द और दुख नहीं है कि हम मुसलमान था तो आतंकवादी था, मुसलमान मारा गया, ये कुछ भी दुख नहीं है। मैं तो कहता हूँ ऐसे आतंकवाद के खिलाफ उसे खुलकर बीच चौराहे पर फांसी लटका देना चाहिए। और बाकी सोशल मीडिया पे जो फैलाया जा रहा है, ये कर दिया वो कर दिया, पानी बंद कर दिया, देखो पानी नल का टूटी नहीं है कि ऐसे घुमा दिए पानी बंद हो गया, ये सब फर्जी है। सिंधु नदी रोक दिया, ये रोक दिया, कुछ नहीं है। हमारे देश में जब अपराध होता है तो प्रशासन और सरकार दोनों सो रही होती है, फिर हम मोमबत्ती लेके जगाते हैं, काली पट्टी बांध के जगाते हैं, इसी तरह करते हैं। कभी पुलवामा अटैक पे काली बत्ती लेके पट्टी बांध के पूरे देश को जगाते हैं कि हमारे देश में ये हो गया। पहलगाम में इतना हमला हुआ, पूरे देशवासियों ने मिलकर सरकार प्रशासन को जगाने की कोशिश की कि हमारे देश में ये हो गया। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत है। क्या अगरबत्ती या मोमबत्ती या कोई भी विरोध करने से कुछ होता है? हाँ, उसका उल्टा असर इस देश में देखने को मिल रहा है। गलती कोई और करे, सजा किसी और को करे। तो मैं अपने ग्राम मध्यवासी के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो गलती करे उसी को सजा दें। ऐसी जो साजिशें चल रही हैं पाकिस्तान वालों के दिमाग में ये समझ में आ गया कि ये लोग हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं, ये काम करो, इनको आपस में ही लड़ा दो। कुछ कट्टर हिंदूवादी भी हैं जो जय श्री राम के नाम से लोगों को मारते हैं। जय श्री राम के नारे को नफरती नारा बना दिया। मैं भी हिंदुओं के बीच में रहता हूँ और लोग भी, मेरे दोस्त भी हिंदू हैं, तो अगर सामने वाला मुझे देख के कहता है जय श्री राम, तो मैं भी बोल देता हूँ, उसमें क्या बुराई है। और मैं भी अगर सलाम कर दिया, सलाम भाई, तो सामने वाला भी हमको सलाम कर देता है। याद रखिए, आपका ईमान से आप मुसलमान हैं, आपका दिल में जो है वहाँ से आप मुसलमान हैं। या कोई हिंदू है, उसका ईमान इतना कमज़ोर नहीं होता कि अगर हम उसको कह दें कि अल्लाह अकबर बोलो, तो अल्लाह को बोलने से वो हिंदू धर्म से खारिज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धर्म सबका अपना अपना, अपने इरादे मजबूत रखो। धर्म कोई किसी का बदली नहीं होता। एक बार जय श्री राम बोलने से या एक बार अल्लाह को बोलने, ये फालतू के विवादों से बचे। और उम्मीद करता हूँ कि इस सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है उनसे बचें। और लॉरेंस बिश्नोई एक था,
वो एक हिरन के लिए पूरे देश में तबाही मचा रखा था। कहाँ गया? छोड़ दो उसको, कह दो जाए पाकिस्तान। दुनिया भर की सेना है, बजरंग दल, करणी सेना, आरएसएस, मुस्लिमों के कई वक्फ भीड़ वाले कई संगठन हैं, अखिलेश यादव के कई संगठन हैं। सारे संगठनों को भेजो वहाँ पे। सनी देओल को भेज दीजिए, हल्के पैप उखाड़ के लाया था तो भेज दीजिए। खाली फिल्मों में दिखाया जाता है पाकिस्तान का ये कर दिया, पाकिस्तान वो कर दिया, रियल में ऐसा कुछ करते नहीं। लेकिन कब करेंगे? हम तो पैदा ही ताली बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए, मार खाने के लिए। सोचो, आप अपने दिमाग से सोचो कि 26/11 हमले में सामने वाला पाकिस्तान से आया, हमारे देश में घुस गया, देश में घुसकर हथियार लिया, हथियार लेके टिकट लिया होगा, गाड़ी की होगी, तब तो जाके ताज होटल पहुंचा होगा। ताज होटल पहुंचने के बाद सबको मारा, फिर कहीं पकड़ा गया। और पहलगाम वाला 300 किलोमीटर चल के आया, अंदर 40 मिनट तक फायरिंग की, धर्म पूछा, सब कुछ कर चुका, वहाँ कोई नहीं था। तो कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम पे चूक तो हुई है। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और सरकार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर कोई हमारे बॉर्डर के अंदर घुस के चले आता है तो ये हमारी नाकामी है। मैं सरकार से चाहता हूँ कि इस नाकामी को कबूल करे और कुछ एक्शन करके दिखाए। हम उस एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपस में लड़े, क्योंकि हम जब आपस में लड़ते हैं तो जब तक हम साथ में थे लड़े तो अंग्रेज़ों को भगा दिया है, लेकिन जब आपस में लड़े तो एक पाकिस्तान बन गया। फिर जब हम आपस में लड़े तो मंदिरों से माइक उतरे तो मस्जिदों से भी माइक उतरे। फिर हम आपस में लड़े तो जुलूस के लिए भी परमिशन लेना पड़ा और शोभा यात्रा के लिए भी परमिशन लेना पड़ा। तो जब हम आपस में लड़े तो कई ट्रेनें जली। जब हम आपस में लड़ते हैं तो आपस में आम आदमी ही मरता है, कोई विधायक, कोई नेता का लड़का नहीं मरता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप नेता के सपोर्ट में रहे, लेकिन इस तरह सपोर्ट में न रहें कि अपने परिवार को ही खो दें। उम्मीद करता हूँ आप सब समझदार हैं, ज़्यादा बोलने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन मेरी एक ही कोशिश रहेगी कि भारत में अमन शांति बनी रहे और हिंदू मुस्लिम के जंग में लड़ाई न हो, जंग के चक्कर में न पड़े। मैं आपका साथी मनोज पत्रकार।